राम राम जी। अभी हाल ही में सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, समाचार सुना होगा कि दिल्ली में एक युवा जज ने आत्महत्या कर ली। उसमें अंतिम संस्कार जब हुआ तो उसके पिता ने कुछ ऐसा बताया जो एक आश्चर्य करने वाली स्थिति है। तो शुरू से बताता हूँ मैं। इसमें दिल्ली में 2021 में पोस्टिंग हुई थी अमन कुमार शर्मा की, जो अलवर के रहने वाले हैं। काफ़ी परिश्रम किया इन्होंने। इनके पिता का सपना था और इनका अपना भी सपना था। वहीं पर तैयारी करते समय इनकी एक बैचमेट थी, उससे इनको प्यार हुआ और फिर उसके बाद इनका प्रेम विवाह हुआ। जो अमन के पिताजी थे वो करना चाहते थे अपने दोस्त की बेटी से, जो उनके मित्र थे उसके बेटी से इसका विवाह करना चाहते थे अमन का। परंतु उनको जब अपनी बैचमेट से प्यार हो गया तो उन्होंने कोई उसमें रोका टोकी नहीं की और उसकी अमन की पसंद से ही प्रेम विवाह करा दिया। और उसके बाद कुछ समय बाद स्थिति ठीक रही, लेकिन विवाद बढ़ने लगे। तो अमन के पिता ने जैसा बताया तो वो इग्नोर करते थे। अब उसके बाद ऐसा हुआ, अमन का छोटा भाई जो एलएलबी कर रहा था वो उसका एक एक्सीडेंट के कारण वो मानसिक अवसाद की स्थिति में चला गया, तो वहाँ भी स्थिति बिगड़ गई। अब उसके बाद क्या होता है, अभी हाल ही में जो पता लगा तो अमन ने कॉल की अपने पिताजी को कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। एक युवा जो इतनी कम आयु में ही सफलता जिसके कदम चूम रही हो, वो व्यक्ति अगर ऐसा कहे, जिसका प्रेम विवाह भी हो गया और जीवन में सफलता भी मिल गई, जो भी भविष्य चुनना था, उसके बाद अगर ऐसा कह रहा, तो उसके पिता ने जब ये सुना तो वहाँ से अलवर से दिल्ली की ओर आए। लेकिन उससे पहले ही अमन ने अपनी पत्नी के शॉल से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब क्या पता लगा है, अमन के पिता ने बताया जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय कि अमन को अमन की पत्नी परेशान कर रही थी, उसने मेरा अपमान किया था, इसी कारण वह नहीं जी पाया। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि अमन की जो साली है वो जम्मू में आईएएस है, आईएएस पद पर है, और उसका जो पति है वो दिल्ली में आईपीएस है। दोनों अलग रहते हैं और ये इन दोनों के बीच का विवाद का कारण है इसकी साली। वो पता नहीं क्या चाहती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, राम की माया राम ही जाने। क्योंकि जितना उन्होंने बताया, जितना उनको ज्ञात था उन्होंने बताया, लेकिन कारण यही है। और जिस समय आत्महत्या की उस समय घर पर अमन के चचेरे ससुर और साली उपस्थित थी। और एक इसमें जो सबसे ज़्यादा हतप्रभ करने वाली बात पता लगी है कि जब अमन का अंतिम संस्कार हो रहा था तो कोई भी उस पक्ष से कोई नहीं आया था। अब ये घटनाएं तो होती रहती, लेकिन जो मुख्य बात बताने का उद्देश्य है वो ये है कि यदि पढ़ा लिखा और इतना सफल व्यक्ति भी अगर ऐसा करेगा या जो किया है, तो एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो पहले ही अपने एक प्रकार से जब कुछ ऐसी जो विपरीत स्थिति आती हैं तो वो टूट जाएगा। कि जब इतने बड़े व्यक्ति हो जो सफल रहा हर क्षेत्र में, भाई प्रेम हो तो प्रेम विवाह हुआ, और जब भविष्य चुनना हो, जब अपनी तैयारी चल रही थी भविष्य बनाने के लिए, तो जज जैसे प्रतिष्ठित पद को पाया, और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तो बात यह है कि अगर इतने बड़े लोग या जिसने भी ये घटना की है और उसकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, पहली बात तो यह है कि कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस प्रकार का क्या चाहिए फिर, और जब अगर वहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद और क्या चाहिए? सोचने वाली बात है, विचार कीजिएगा। राम राम जी।